हर इंसान कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं अपने गोल्स को आराम से हासिल कर लेता। पर अब जब कोरोना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हम लॉकडाउन में कैद है, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे पास टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो वो इंसान अपने गोल्स को हासिल करने के बजाय टाइम को वेस्ट कर रहा है। ये वक्त कितना कीमती है आप भी समझते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को वेस्ट करो या इन्वेस्ट करो। ये टाइम आपको अपने आप को देना होगा ताकि आप बेहतर बन सके। और जब वापस से जब लॉकडाउन हटेगा तो आप दुनिया के सामने एक बेहतर रूप लेके आओ। अभी चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो ये वक्त है अपने आप को पॉजिटिव बनाने का। और पॉजिटिव बनाने के लिए गीता से बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता में मिलेगा। हर मुसीबत का हल गीता है। इस वीडियो को ध्यान से देखकर उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और फिर अपनी ज़िंदगी में बदलाव को देखो। क्योंकि ज़िंदगी एक फिसल पट्टी की तरह है, उस पर नीचे आना तो बहुत आसान है और ऊपर जाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपको बेहतर बनने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। पर एक बार आप ऊपर पहुंच गए, यानी कि आप टॉप पर पहुंच गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप अगर बेहतर बन गए तो आपको आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो अब आते हैं वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म जरूरी है यानी एक्शन, या फिर ज्ञान यानी नॉलेज। इन दोनों में से आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है? किसकी मदद से आप सक्सेसफुल बन सकते हो? किसकी हेल्प से आपके सारे दुख खत्म हो सकते हैं? जानते हैं हम इस वीडियो में। ये सवाल अर्जुन ने कृष्ण से भी पूछा कि हे कृष्ण, जिंदगी में क्या ज़रूरी है, कर्म या फिर ज्ञान? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आपका मानना है कि ज्ञान ही ज़रूरी है, क्या कर्म ज़रूरी नहीं? तो मुझे कर्म करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? मतलब कि युद्ध करने के लिए आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। अर्जुन कंफ्यूज हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मुझे एक रास्ता बताओ जो मेरी लाइफ को बेहतर बना सके और मुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल सके। तो कृष्ण ने कहा कि लाइफ में अगर बेहतर बनना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनानी है तो दो रास्ते हैं, एक है कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष किसी भी कार्य को मना नहीं करते। जो कार्य उनके सामने आता है वो उस कार्य को कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हर कार्य में ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति द्वारा पहले से ही निर्धारित है, तो वो किसी भी कार्य को मना नहीं करते। और दूसरा है कर्म योग। कर्म योग यानी कर्मयोगी। यदि कोई पुरुष किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है यानी शुरू करता है तो वो कर्मयोगी होता है। वो किसी दूसरे के कहने पर कार्य को प्रारंभ नहीं करता, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर उस कार्य को प्रारंभ करता है और समाप्त करता है, वो ही कर्मयोगी कहलाता है। जो व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करता है वो निष्कर्मता को प्राप्त करता है। निष्कर्मता मतलब जिस कार्य को करने के बाद आपको कोई फल प्राप्त ना हो, मतलब आपको कुछ न मिले। जैसे अर्जुन, इस युद्ध से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, राज्य मिलेगा तो तुझे मिलेगा, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मैं भी एक कर्मयोगी हूँ। इस संसार में कर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तू कर्म करना छोड़ दे तो तू जीवित भी नहीं रहेगा, क्योंकि सांस लेना भी एक कर्म है। अगर तूने सांस लेना छोड़ दी तो तू भी मर जाएगा। बिना कर्म के तो ये पृथ्वी भी नहीं बनी, तो कर्म तो शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। फिर कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति बाहर से किसी चीज़ का त्याग कर कर उसे बार बार अपने मन में सोचता है तो वो मिथ्याचारी यानी झूठा है। जैसे कि कोई व्रत रखता है और बार बार अपने मन में खाने के बारे में सोचता है तो वो झूठा है, उसका व्रत किसी काम का नहीं है। अगर वो व्रत रखे तो उसे बाहर से लेकर अंदर भी खाने के बारे में नहीं सोचना होगा। अगर आप बाहर किसी से प्यार दिखाते हैं पर मन में उसके दिल में घृणा रखते हैं, मतलब कि गुस्सा रखते हैं, जलन की भावना लाते हैं, तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। आपको एक छोटे बच्चे से सीखना चाहिए। उसके जो दिल में होता है वो भी जीवान पे होता है, मतलब वो कोई फिल्टर का यूज़ नहीं करता, जो दिल में है वो बोल देते हैं। तो आपको भी वैसा ही बनना होगा, तभी आप सफल बन पाओगे। फिर कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों के मुँह में फंस जाता है वो अपना विनाश कर लेता है। मतलब कि जो सेंसस के चक्कर में फंस जाता है, भोग विलास के चक्कर में, वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर देता है, वो कोई बेहतर नहीं कर पाता लाइफ में। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों का इस्तेमाल करके उनसे दूर ना होकर, उनका त्याग ना कर कर, उनकी हेल्प लेकर जो कर्म करता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट होता है। इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म ना करना किसी काम का नहीं है। क्योंकि इंसान का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, क्योंकि प्रभु भी यानी कि भगवान भी कर्म करते हैं, तो इंसान को भी कर्म करना चाहिए। और जो कार्य आपके दिल से आए यानी अंदर से आए उसको जरूर करना, क्योंकि वो ही आपको परमात्मा की आज्ञा है, यानी कि भगवान की आज्ञा है। जब भगवान ने इस धरती को बनाया तो उसने हर मनुष्य को कर्म की शक्ति दी, यानी वर्क की शक्ति दी, एक्शन करने की शक्ति दी, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। इसके बीच में वो खुद भी नहीं आ सकते। आपको कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। आप कर्म करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो,
या फिर अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि इस धरती पर देवता भी है। देवता यानी वो महापुरुष जो इंसानों से थोड़े से हट कर है, जो इंसानों की मदद करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, वो सब इंसानों की मदद करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम उनकी मदद करो, उनको एक माहौल दो और तुम उनको सिर्फ धन्यवाद ही दे दो, तो वो तुम्हें मनचाहा पुरस्कार यानी कि तुम बिना मांगे ही तुमको सब कुछ दे देंगे। जैसे कि किसी ने बल्ब की खोज करी, बिजली की खोज करी, तो वो हमारे लिए देवता का प्रसाद ही है। बस हमको करना क्या है, उनको धन्यवाद देना है। पर जो लोग उनको धन्यवाद नहीं देते और अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरे के लिए भी नहीं सोचते, तो वो पाप को ही खा रहे हैं, मतलब वो अपने लिए ही जी रहे हैं, वो ज़िंदगी किस काम की नहीं। आपको दूसरे के बारे में भी सोचना होगा। खुद के लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना भी सीखो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी न कभी किसी की मदद करी होगी, उस मदद को करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो वैल्यू पैसे से बढ़कर है? आपको कितना अच्छा फील होता हो? क्यों ना आप ऐसा कुछ करो जो ज़िंदगी भर किसी न किसी की मदद करे, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी खुद के लिए तो अच्छी बात है, जीना चाहिए, और दूसरों की मदद करने में आपको कुछ बुरा नहीं जाएगा। तो जब भी कोई मौका मिले तो किसी न किसी की मदद जरूर करना। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो, वो सारे पुण्य से बढ़कर है, तो किसी न किसी की मदद हमेशा करो। फिर कृष्ण कहते हैं हम अन्न से बने हैं, अन्न कर्म से बना है, कर्म वेदों से हैं और वेद परमात्मा ने लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की बनाए हुए हैं और प्रभु ने कर्म करके हमें बनाया, तो कर्म तो हमें करना ही है। बस हमें सेंसस के चक्कर में नहीं फंसना है कि हेल्प लेकर हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, आप किसी भी कार्य को करो तो उसमें अपना तन मन धन सब लगा दो, वो काम अवश्य सक्सेसफुल होगा। तो फिर अर्जुन ने एक सवाल पूछा कि सब प्रकृति द्वारा रचित है, सब भगवान की इच्छा है, तो आदमी गलत काम क्यों करता है? क्योंकि ये तो भगवान की मर्जी है ना, तो आदमी गलत काम क्यों कर रहा है? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि प्रभु की इच्छा तो कर्म करने की है, पर मनुष्य की बुद्धि उसे भटका देती है। बुद्धि, इंद्रियां, मन उसे भटका देते हैं, उसे जो कार्य करना चाहिए वो उसे करने नहीं देते और उसे भोग विलास में लगा देते हैं, ताकि वो गलत काम करने में इच्छुक हो जाता है। क्योंकि भगवान आपके कर्म के बीच में नहीं आ सकते, कर्म करने की ताकत आपके पास है, भगवान ने आपको कर्म करने की ताकत दी है, तो वो उसके बीच में नहीं आ सकते। अब आपके ऊपर है आप कर्म का कैसा इस्तेमाल करें, इसलिए मनुष्य गलत काम करता है। तो अर्जुन ने कहा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, हम इंद्रियों को वश में कैसे करें, हम मन को वश में कैसे करें, हम अच्छे काम कैसे करें, ये कृष्ण हमें बताएं। फिर कृष्ण ने कहा जैसे धुएं में अग्नि दिखाई नहीं देती, जैसे सूर्य बादलों में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तेरी आत्मा तेरे अज्ञानता के पीछे छुप चुकी है, उसे तुझे निकालना होगा। तुझे मन और बुद्धि और इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अगर तू सब मिलाकर काम करेगा तो हमेशा सफल बनेगा, कभी असफल नहीं हो सकता। ये बातें कृष्ण ने अर्जुन से कही। इन बातों को कृष्ण ने अर्जुन से बहुत पहले कहा। क्या आज उन बातों का कोई महत्व है? जानते हैं। इन बातों में कृष्ण ने कहा ज्ञान जरूरी है, कर्म। आज की भाषा में हम कह सकते हैं एक्शन जरूरी है, नॉलेज। एक्शन यानी किसी भी कार्य को करने की प्रोसेस, और नॉलेज यानी ज्ञान। तो नॉलेज, आज के बच्चे किताबें पढ़ते हैं और रट रट कर नंबर लाते हैं, तो वो नॉलेज नहीं है, वो रट रहे हैं। नॉलेज यानी अपने गोल को डिसाइड करना, उसे पाने की प्लानिंग करना, वो नॉलेज है। और एक्शन, उस प्लानिंग के बल पर चलकर अपने गोल को हासिल करना, ये एक्शन है। अब इन दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्शन लोगे तो आप सफल नहीं हो सकते, और आप खाली सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो वो कुछ काम की नहीं है। दोनों बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी आज तक सफल हुआ है उसने ऐसे ही किया है, और आपको भी ऐसे ही करना होगा अगर आप सफल होना चाहते हो। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, मतलब आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके अंदर सफल होने की इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करें, क्योंकि आप इस दुनिया में यूनिक है। आपके जैसे दुनिया में कोई नहीं। आपको रोकने वाला कौन है? आप ही रोक रहे हो, आपकी इंद्रियां रोक रही है, पर आप कर सकते हो। मुझे विश्वास है आप कर सकते हो। आप किसी न किसी की मदद करें ताकि आपका मोटिवेशन कभी कम ना हो। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने भीतर सोचना है, आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। जब आप तकलीफ में होंगे कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, वो आप खुद। तो आपको अपने आप को ही बेहतर बनाना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी मुसीबत में फंसो तो अपने आप को आसानी से निकाल पाओ। पर यह मत भूलना, हर आदमी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। अर्जुन को भी कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, राम जी को भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी। मतलब लाइफ में आपको एक आदमी चाहिए जो आपकी हेल्प करे। वो आदमी मैं बनने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मेरा सपोर्ट देना होगा और आपको बेहतर बनना होगा। बस मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, जब भी मौका मिले किसी न किसी की मदद जरूर करें, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, लाइफ को एंजॉय करो, और हाँ, हमेशा अपने आप को बेस्ट बनाना। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।